If a line is drawn parallel to one side of a triangle, other two sides are divided in the same ratio. यही थेल्स थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले आप ट्राइंगल का डायग्राम बना लो। ये मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल है। ओके। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, कोई भी एक साइड का पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करो। हम बीसी का पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। बीसी का पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किए, सपोज ये लाइन ड्रॉ कर लिए। डी क्या है? बीसी का पैरेलल है। ओके। तो डी यदि बीसी का पैरेलल होगा तो अदर टू साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। मतलब प्रूफ क्या करना है? एडी बाई बीडी इक्वल टू क्या? ए बाई ईसी। यही प्रूफ करना है। तो आपको पहले गिवन लिख देना है। गिवन में आपको लिखना है कि इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी, इतना ही दिया हुआ सम्स में। डीई पैरेलल टू क्या? बीसी। डी पैरेलल टू बीसी, ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, गिवन में यही दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? एडी बाई बीडी इक्वल टू ए बाई ईसी। बट गिवन के बाद क्या लिखना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के लिए डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, हाइट परपेंडिकुलर। डी से आपको परपेंडिकुलर ए के ऊपर ड्रॉ करना है। देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका आप कुछ नाम दे दो परपेंडिकुलर, सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिए पी। ओके। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक ही हो गया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक और इसको पहले लिख लेते हैं, डीपी। डीपी ए परपेंडिकुलर का साइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ए के ऊपर। क्लियरली लिखो ए, ठीक है। डीपी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। EQ एडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। EQ किसके ऊपर है? एडी के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और एक कंस्ट्रक्शन है, इसको ज्वाइन करना है, बी और सी डी को ज्वाइन कर देना है। तो बी को ज्वाइन कर दो और डीसी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। बी और डीसी को ज्वाइन कर दिए। बीई and CD are joined. BE, B, E, C, D are joined. हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डन। पार्ट पहले समझो। गिवन लिख दिए, गिवन में क्या दिया हुआ था? D पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और BE या CD को ज्वाइन किए। सब हो गया। लास्ट में क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत सिंपल है। पहले हम लोग ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? ट्राई एडी बाई बीडी कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। दो पार्ट है इसका, प्रूफ का दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? एडी बाई बीडी लाना है एनी हाउ। तो एडी बाई बीडी लाने के लिए क्या करेंगे? पहले आपको एडीई का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालो एडीई का, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। क्या होगा एडीई का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा? डायग्राम में देखो, बेस क्या हो जाएगा? एडी, और हाइट क्या हो जाएगा? EQ। पहले इस साइड लेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस एडी, और हाइट क्या? EQ। तो वही चीज आपको लिखना है, हाफ इंटू बेस एडी और हाइट हो गया EQ, ठीक है। एडी का एरिया निकल गया, क्लियरली निकल गया। एडी हो गया बेस, EQ क्या हो गया? हाइट। अच्छा एक चीज और देखो, एडी से कनेक्टेड एक और ट्राइंगल दिख रहा है। एडी निकालना था ना हमको, एडी और बीडी निकालना था रेशियो, तो एडी से एडी हो गया। अच्छा बीडी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? बीडी से बीडी बन रहा है ना। ऐसे समझ के करना है, एडी बाई बीडी का रेशियो निकालना है ना। तो देखो एडी से कौन सा ट्राइंगल बना? एडी निकाले। बीडी से कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ऑब्वियसली बीडी, तो अब बीडी का एरिया निकालो।
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सेम BDE का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेंगे, BD, क्योंकि आपको BDE निकालना है ना, तो BDE बेस लेना है। ज्यादा बड़ा बेस लेंगे तो BDE से बड़ा हो जाएगा ट्रायंगल, तो BDE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा BD, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया BD, और हाइट क्या हो जाएगा, BD में हाइट EQ हो जाएगा। ये EQ जो हाइट है ना, वो ADE के ऊपर भी होगा और BDE के ऊपर होगा। हाइट हमेशा सेम होता है, क्योंकि देखो ये जो ADB एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ना ADB, तो EQ जो हाइट होगा, ADE का भी हाइट EQ होगा और BDE का भी हाइट क्या होगा, EQ होगा। बट हमको BDE का एरिया निकालना है, तो बेस हम BDE लेंगे, लेकिन हाइट जो EQ हो जाएगा वो ADE का भी वही हाइट होगा EQ, BDE का भी वही हाइट होगा EQ, क्योंकि AD और BD एक ही स्ट्रेट लाइन में है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया BD और हाइट EQ हो गया। कोई डाउट्स नहीं है, हाइट कॉमन हो रहा है क्योंकि AD BD एक ही स्ट्रेट लाइन है। ओके, रीजन कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, वो समझ में आ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं AD और BD एक ही स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे यदि EQ हाइट ड्रॉ करते हैं तो AD का भी वही हाइट होगा, BD का भी वही हाइट होगा, इसमें रीजन कुछ नहीं करना है। अच्छा, टारगेट क्या है मेरा, AD और BD का रेशियो निकालना है। तो AD और BD का रेशियो निकलेगा कैसे, जब इसको डिवाइड कर देंगे। देखो हाफ हाफ कट जाएगा, EQ कट गया, AD बाई BD निकल गया ना, इसलिए ये दोनों को आपको डिवाइड करना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो डिवाइड जब करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हाफ हाफ कट जाएगा, EQ की कट जाएगा, AD बाई BD होगा। ओके, डायरेक्टली हम लिख दिए AD बाई BD, AD बाई BD, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे AD बाई BD, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EQ की कैंसिल होगा, AD बाई BD। ओके, ये नंबर 1। अब हम AD बाई BD का तो रेशियो निकल गया, अब किसको निकालना है, AE बाई EQ। समझ क्या करना है, AE बाई EC। तो AE बाई EC कैसे निकलेगा एरिया, AE के लिए कौन सा ट्रायंगल है, AE से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ADE बन रहा है ना, तो AD दो बार कैलकुलेशन में आएगा। पहले हम लोग AD कर, फिर से ADE अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, ADE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो AE बाई EC निकालना है, तो AE से ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, ADE, तो बेस क्या होगा AE इंटू हाइट, हाइट कौन सा होगा DP, इधर से हाइट, दो हाइट ड्रॉ किया ना, हाफ इंटू बेस AE, हाइट क्या हो गया DP। AD बाई क्या निकालना था, AE बाई EC। अच्छा, EC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, EC से CDE बन रहा है ना, तो आप CDE लो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, EC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, CDE। CDE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा EC, बेस हो जाएगा EC, और हाइट क्या हो जाएगा DP, क्योंकि ये जो DP हाइट है पूरा स्ट्रेट लाइन पे है, AE का भी वही हाइट होगा, EC का भी वही हाइट होगा। सो हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट क्या DP। ओके, लास्ट टाइम भी वही किए थे, DP कॉमन हाइट हो गया, हाफ इंटू बेस EC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद आपको डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिवाइड करने से ही तो AE बाई EC आएगा ना, तो आप डिवाइड करो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ADE बाई CD। जब इसको डिवाइड करेंगे ADE बाई CD, तो ये पोर्शन भी डिवाइड होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे DP DP कैंसिल हो जाएगा, AE बाई EC आएगा। इक्वेशन नंबर 2 देखो लगभग आ गया, AD बाई BD भी आ गया, AE बाई EC भी आ गया। अब हम लोग क्लास 9 का एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है, टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस
हैव इक्वल एरिया। तो देखो यहाँ इस दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर करेंगे तो AD और AD तो सेम है, बट देखो BD और CD दिख रहा है, BD और CD, तो BD कौन सा ट्रायंगल हो गया, A पोर्शन BDE, और CD कौन सा हो गया, A, तो BDE और CDE दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में दिख रहा है ना, अब दोनों क्या है, D के ऊपर स्टैंड कर रहा है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। उसमें आपको रीजन लिखना है, रीजन ये लिखना है कि सिंस टू ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल क्या है BDE, टू ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ठीक है, BD एंड CD stand on the same base DE and between the same parallel line वो पैरेलल लाइंस क्या है, DE एंड BC, DE एंड BC, therefore यहां लिख दे रहे, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके, अब ये दोनों का एरिया इक्वल है, ध्यान से देखो AD और AD भी सेम है, BD और CD भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों सेम होगा तो AD by BD भी क्या होगा, ये दोनों भी सेम होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AD by BD इक्वल टू AE by EC। AE by EC यही प्रूव करना था, AD by BD इक्वल टू AE by EC, हेंस प्रूव्ड, ये थेल्स थ्योरम हो गया।